वेलकम बैक टू माय चैनल नैनपथ एकेडमी 5। तो आज के वीडियो में हम क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली इंटेलिजेंस, हम आज का जो टॉपिक है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, फिर हम देखेंगे क्रिएटिविटी के बारे में, फिर हम थिंकिंग के बारे में देखेंगे एंड उसके कुछ टाइप्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ थिंकिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटेलिजेंस। सो फर्स्ट जो आज का पॉइंट है वो है इंटेलिजेंस। सो हम ज़्यादा डिस्कस ना करके मैं सीधा आपको इम्पोर्टेंट ही नोट्स देती हूँ, जिससे कि आपके जो नोट्स है बनने में इजी रहे, ठीक है। सो आप ये जो नोट्स है सीटेड और टीईटी आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो बेसिकली इंटेलिजेंस में का मीनिंग क्या होता है? सो इट इज़ एबिलिटी टू लर्न, ठीक है। वो एक एबिलिटी होती है पढ़ने की, ठीक है, समझने की मतलब अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड एडजस्ट टू एनवायरनमेंट। ओके, अपने आजू बाजू के वातावरण के हिसाब से कैसे खुद को एडजस्ट करना है वो सब हम इंटेलिजेंस में देखते। ओके, सो अगर इंटेलिजेंस की हम बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है वो आपको कैसे याद रखना है ट्रिक्स के साथ मैं आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मैं 3 कॉलम बना रही हूँ, जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा आपका साइकोलॉजिस्ट, ओके। सो द फर्स्ट थिंग इज़ साइकोलॉजिस्ट, नेक्स्ट इज़ थियोरी, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी वो, और यहाँ पे मैं आपको एक याद रखने की ट्रिक दूंगी कि उसको वो थ्योरी के साथ साइकोलॉजिस्ट का नाम कैसे याद रखना है। ओके, सो फर्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट है यहाँ पे वो है अल्फ्रेड बिनेट। ओके, जो फर्स्ट है उनका नाम है अल्फ्रेड बिनेट। सो इन्होंने आईक्यू टेस्ट के बारे में थ्योरी दी। सो बेसिकली जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं वो अपने हमारे दिमाग के रिलेटेड चीज़ें होती, राइट। सो इसी सब चीज़ों के जो कंसेप्ट्स है, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, थिंकिंग हो गया, ठीक है, ऐसे अलग अलग जो थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दी जो कि हमारे ब्रेन रिलेटेड है, वो आपको कैसे याद रखना है मैं उसको ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ। सो फर्स्ट जो थ्योरी थी वो थी आईक्यू टेस्ट, जो अल्फ्रेड बिनेट ने दिया, ठीक है। सो बिनेट ने बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू टेस्ट मतलब इंटेलिजेंट टेस्ट दी। ओके, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है चार्ल्स स्पीयरमैन। स्पीयरमैन एक चार्लिस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 फैक्टर थियोरी दी। ओके, 2 फैक्टर थियोरी। सो इसमें कौन से 2 फैक्टर थे? G+S। ओके, सो स्पीयरमैन हैज़ 2 swords, स्पीयरमैन हैज़ 2 swords, ऐसे याद रखना है। 2 swords मतलब स्पीयरमैन के पास 2 तलवारें थी, एक G और एक S। नेक्स्ट है होवर्ड गार्डनर। होवर्ड गार्डनर होवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में हमको बताया था। ओके,
उन्होंने थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर दी, ठीक है। सो गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स है, राइट, और उन फ्लावर्स को बहुत इंटेलिजेंस था, ठीक है। सो फ्लावर्स को बहुत सारा इंटेलिजेंस था, सो मैनी इंटेलिजेंस, फ्लावर्स मैनी इंटेलिजेंस, सो गार्डनर गेव इंटेलिजेंस थ्योरी। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट है वो है लुइस थर्स्टन। उन्होंने ग्रुप फैक्टर थियोरी दी, ओके, ग्रुप फैक्टर थियोरी। थर्स्टन मैनी एबिलिटीज़ टुगेदर, उनकी थियोरी से हमें मैनी एबिलिटीज़ के बारे में पता चला, विच इज़ ग्रुप, सो वी विल यूज़ वर्ड हियर टुगेदर। नेक्स्ट इज रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। उन्होंने ट्रायराइकिक थियोरी दी, ओके, जिसमें कि स्टर्न मतलब 3 स्टार्स 3 इंटेलिजेंस उन्होंने बताया, ठीक है। सो स्टर्न मतलब 3 स्टार्स 3 इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, ठीक है। सो फिलहाल किसने कौन सी थ्योरी दी ये जानना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था नाम के साथ, जो कि बेसिकली कभी जो क्वेश्चन है इस पे बन जाते, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले अभी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। सो ये जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, अगर आपने ये जो टेबल देखा होगा, सो यहाँ पे टाइप ऑफ इंटेलिजेंस मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब किसने दी थी, हॉवर्ड गार्डनर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ओके। सो इसके ऊपर हम कुछ डिस्कस कर लेते थोड़ा। सो बेसिकली जब टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, सो जो फर्स्ट थ्योरी की बात अगर हम करते वो है स्पीयरमैन थ्योरी, जहाँ पे हमको 2 फैक्टर्स मतलब 2 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं ये थ्योरी में, जिसको फर्स्ट नाम है जी फैक्टर एंड सेकंड नाम है एस फैक्टर। सो जी मीन्स जनरल एबिलिटी, एस मीन्स स्पेसिफिक एबिलिटी, ओके। सो जी फॉर जनरल, एस फॉर स्पेशल। सो ये जो 2 फैक्टर्स है वो हमें इस बारे में बताते हैं कि जी मतलब जनरल थिंग्स, जनरल चीज़ें हम पहले सीखते हैं और उसके बाद हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बीए का कोर्स करना है, ठीक है, उससे पहले आपको जनरल चीज़ें आनी चाहिए। सो आपको जो बी ग्रेजुएशन का जो कोर्स रहता है उसके लिए आपको 12th का जो बेसिक जनरल जो चीज़ें होती है 12th में बीए में वो जानने ज़रूरी है, तभी आप जो स्पेसिफिक चीज़ मतलब जो स्पेशल चीज़ है बीए स्पेशलाइजेशन जो हम बोलते हैं ग्रेजुएशन में वो कर पाओगे, ओके। सो ऐसे जनरल टू स्पेसिफिक ऐसे GS फैक्टर उन्होंने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं गार्डनर्स, ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थियोरी। सो बेसिकली मैंने बोला था कि यहाँ पे 8 फ्लावर्स उन्होंने बिल्ड किए थे, राइट। सो 8 चीज़ें याद रखनी है। सो बेसिकली मैं अभी एक साइड पे इंटेलिजेंस का टाइप लिख रही हूँ,
एंड दूसरे साइड पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट आपके नोट्स बनाने हैं डायरेक्टली, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको एक टेबल बना के दे रही हूँ। आपको ये टेबल याद करना है और सारी चीज़ें आपको सब याद रह जाएंगी, ठीक है। सो जो फर्स्ट इंटेलिजेंस है वो है लिंग्विस्टिक। अच्छा, मल्टीपल अगर हम वर्ड पकड़ते हैं, मल्टीपल मतलब अगर हम बच्चों के बारे में ध्यान से चीज़ें पढ़े साइकोलॉजी में, तो हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चा अलग है, उसके अंदर हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे जो सराउंडिंग में है अलग अलग इंटेलिजेंस भरा हुआ है, ठीक है। कोई क्रिकेटर होता है, कोई पेंटर होता है, कोई डांसर होता है, कोई एक्टर होता है। सो ये उनके अंदर वो इंटेलिजेंस होती है, राइट। सो ऐसे मल्टीपल अलग अलग चीज़ें हमारे अराउंड प्रेजेंट है। सो उसी कुछ इंटेलिजेंस के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। सो यहाँ पे फर्स्ट जो इंटेलिजेंस है वो है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब जो राइटर्स होते हैं, ओके। इसलिए आप देखोगे बहुत बार कुछ कुछ बच्चों को राइटिंग करना बहुत पसंद होता है। कुछ कुछ बच्चे जब वो बचपन में ही अपना अपना कुछ तो एक स्टोरी राइटिंग या ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी थोड़ा थोड़ा लिखना चालू करते हैं, या तो डायरी बना के रखना, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर वो इनबिल्ड है, वो पहले से ही उनके अंदर है, राइटर बनना है, राइट। सो बड़े होके वो बराबर राइटर की जो फील्ड है वो चूज़ करते हैं, ठीक है। या तो कुछ कुछ बच्चे लिख के पढ़ सकते, उनको अगर कुछ एग्ज़ाम या कुछ आ रहा हो तो वो लिख के उनको याद होता है, सो इसलिए राइटर। बेसिकली यहाँ पे इंटेलिजेंस हम इस बारे में बात करें कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चे लिख के पढ़ते हैं, कुछ याद करके पढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करके पढ़ते हैं, कुछ गाना सुनते सुनते याद करते हैं, है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके भी है बच्चों को याद करने के। नेक्स्ट है लॉजिकल। लॉजिकल लॉजिकल बेसिकली जो लॉजिक्स लगाते हैं वो साइंटिस्ट में आते हैं, ओके। देन वी हैव म्यूज़िकल। म्यूज़िकल मतलब जो सिंगिंग रिलेटेड या जो भी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग रिलेटेड उस में जाते हैं। देन बॉडीली। बॉडीली, अब बॉडीली जहाँ पे वर्ड आ जाता है मतलब जहाँ पे फुल बॉडी यूज़ हो रही है, मतलब डांसर। देन स्पेशल मीन्स आर्किटेक्ट। अभी यहाँ पे दो एक वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, एक है, मैं यहाँ पे जल्दी से दूसरा टेबल बना देती हूँ। सो बेसिकली हमने अब तक कितने इंटेलिजेंस डिस्कस किए, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। नेक्स्ट 3 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो सिक्स्थ हमारा जो है वो है इंटर पर्सनल, ओके। इंटर पर्सनल मतलब जो दूसरों को गाइड करता है, ठीक है। तो वैसे कौन होते हैं जो गाइड करता है, लीडर्स, इंटरपर्सनल। फिर एक होते हैं इंट्रास पर्सनल, ठीक है, जो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताते हैं। जैसे कि जो भी फेमस जो व्यक्ति रहते हैं जो हमें हर चीज़ों के बारे में ज्ञान देते हैं, बातें बताते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस मतलब जो हमें उनके एक्सपीरियंस के थ्रू, अनुभव के थ्रू कहानियाँ बताते हैं, ठीक है, जो मोटिवेशन देते हैं वैसे लोग। जैसे कि बहुत सारे स्वामी महाराज जो है वो अपना जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, संदीप महेश्वरी जी हो गए एंड ऑल। सो ये सब क्या है, इंटरेस्ट पर्सनल है। नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक, मतलब जो नेचर को बहुत प्यार करते, नेचर मतलब जिनको पेड़ पौधे से बहुत लगाव है, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, वो है क्रिएटिविटी।
सो क्रिएटिविटी एक एबिलिटी है जो कि एबिलिटी टू क्रिएट न्यू थिंग्स, न्यू एंड यूजफुल। ठीक है, क्रिएटिव मतलब एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप एक खुद का कुछ क्रिएट कर सकते हो जो यूज़फुल हो, आइडियाज़ एंड ऑल। ठीक है, नई चीज़ें ढूंढना, बनाना, आइडियाज़ लाना, उसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। सो बेसिकली इसके 4 फीचर्स है। तो इसको कैसे याद रखना है? FFOI, ओके, फोई, FFOI, या फिर आप इसको OFFI ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑफी। सो बेसिकली ओ मतलब ओरिजिनलिटी, मतलब आपका ओरिजिनलिटी खुद का रहता है, थिंकिंग प्रोसेस, क्रिएटिविटी। फिर यहाँ पे आता है फर्स्ट F, फ्लुएंसी, देन फ्लेक्सिबिलिटी, एंड लास्ट वन इज़ इमेजिनेशन। ठीक है, तो आप जब क्रिएटिविटी करते हो कुछ, आप अगर कुछ न्यू आइडिया सब लाते हो, तो आप पहले खुद का ओरिजिनल, इमेजिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी सब होता है उसके अंदर, फ्लुएंसी होता है, ताकि आप दूसरों को आपके जो आइडियाज़ है वो इजीली बता पाएँ। तो ये जो मेन फीचर्स है वो बस याद रखना, क्रिएटिविटी में 4 मेन फीचर्स है, वो है ऑफी मतलब ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबल, फ्लुएंसी एंड इमेजिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे JP गिलफर्ड थे। ओके, उन्होंने ओके अभी हम थिंकिंग की तरफ स्टेप ऑन कर रहे हैं। सो थिंकिंग में हम डिस्कस करने वाले जो JP गिलफर्ड की जो थियरी थी थिंकिंग पे, उसके ऊपर हम कुछ डिस्कस करेंगे अभी। सो उन्होंने थिंकिंग के ऊपर 2 टाइप्स दिए थिंकिंग के। ओके, फर्स्ट था डाइवर्जेंट एंड सेकंड था कन्वर्जेंट। सो उन्होंने ये 2 टाइप्स दिए थिंकिंग के। सो डाइवर्जेंट अगर हम डिस्कस करें तो डाइवर्जेंट मतलब कैसा होता है कि ओपन एंडेड, ठीक है, जिसके आंसर्स ओपनली आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने पूछा कि पानी कैसे बनता है, ठीक है, तो उसका आंसर ओपन है, आप कुछ भी उसका आंसर दे सकते हो। आप बोल सकते हो बारिश से, आप बोल सकते हो पेड़ पौधों से, आप बोल सकते हो जंगल से, या फिर जो भी है प्रोसेस वो आप बराबर बता सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ओके, ये हमारे डाइवर्जेंट के बारे में था। सो डाइवर्जेंट में आप जब क्वेश्चन पूछते हो, डाइवर्जेंट थिंक करते हो, तो तभी आपके जो आंसर्स होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, मतलब आप कुछ भी आंसर्स दे सकते हो, राइट। नेक्स्ट है रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। ठीक है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी दिख के आती है। मतलब अभी मैंने आपको जैसे बोला कि जो पानी है वो फॉरेस्ट से, पेड़ पौधों से भी आता है, तो यहाँ पे मैंने मेरी क्रिएटिविटी यूज़ की, मैंने मेरे दिमाग लगा के सोचा। ठीक है, खुद का चीज़ उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि फॉरेस्ट से कैसे या पेड़ पौधों से कैसे। तो जब पेड़ पौधे रहेंगे तो वो जो है वाटर को सॉइल इरोजन करके नीचे ज़मीन में रोकती है, जिससे इवेपोरेशन होने में जो आगे प्रोसेस है उसके लिए यूज़फुल होता है, और फिर हमें रेनफॉल वगैरह होके पानी मिलता है। ठीक है, सो ये मैंने मेरी क्रिएटिविटी बताया, मैंने उस वे में सोचा, उस आइडिया में सोचा। ठीक है, इसलिए मैं इस जो भी ये क्वेश्चन था उसको सोचने के लिए मैंने अपना जो ब्रेन था उसको ओपन रखा, राइट। आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब अभी जो मैंने आपको ये क्वेश्चन किया है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब वो टेक्स्ट बुक में है कहीं है तो नहीं, वो एक जनरल क्वेश्चन था, वो आउट ऑफ द बॉक्स है, टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल सोल्यूशन, मतलब इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, राइट। सो डाइवर्जेंट थिंकिंग में
बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं एक चीज़ के। जैसे मैंने अभी पानी वाला पूछा तो कोई पानी फॉरेस्ट से बोलेगा, नदी से बोलेगा, नालों से बोलेगा, कुछ किसी किसी का अलग आंसर्स होंगे, ठीक है। सो इसके बहुत सारे आंसर्स है, इसलिए मल्टीपल सोल्यूशन। वैसे ही जो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग है वो पूरी उल्टी है, ओके, इसकी अपोजिट है। सो अगर ये कॉन्वर्जेंट थिंकिंग में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड मतलब उसका एक ही आंसर होता है, आप ज़्यादा उसको सोच नहीं पाओगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपको पूछा सनलाइट कौन देता है, तो उसका एक ही आंसर है सन, राइट। तो ये क्लोज एंडेड हो गया। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। अभी यहाँ पे आपको अगर इंटेलिजेंट आप हो तो ये इसका आंसर दे पाओगे, बराबर। सो इसलिए ये है रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। सो बेसिकली एक ही आंसर वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं, वन वर्ड आंसर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। या तो जिसको आप सॉल्व करोगे, फॉर एग्जांपल जो भी आपके जो मैथ्स के सम्स रहते हैं a² + 2ab वाले, उसका जो लास्ट आंसर है वो एक ही आता है, वो फिक्स आता है, राइट। उसके 10 आंसर्स नहीं निकलते, ओके। सो वैसे ही ये कॉन्वर्जेंट में आता है, और इसके जो सोल्यूशन है वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। उसके जो सोल्यूशंस होते हैं कॉन्वर्जेंट के, वो लिमिटेड सोल्यूशन होते हैं। उनके जो आंसर्स है वो फिक्स्ड आंसर्स होते हैं, वही आंसर्स आते हैं, उसके अलावा कोई और आंसर्स नहीं आते, ठीक है। आई होप आपको कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में डिफरेंस अभी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में, ठीक है। कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ने की वगैरह ज़रूरत नहीं होती, एक बार उन्होंने कुछ सुन लिया वो हमेशा के लिए याद रखते, ठीक है। तो उनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो होता है 140+। उनका जो आईक्यू होता है वो 140+ होता है। वैसे टैलेंटेड लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया सचिन तेंदुलकर हो गए, फिर क्रिएटिव में MF हुसैन जी हो गए, राइट। सो गिफ्टेड चिल्ड्रंस आर एनरिच इन करिकुलम इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द चैलेंजिंग टास्क। मतलब उनको हर एक जो टास्क होता है उसमें इंटरेस्ट आते जाता है, उनको चैलेंजेस सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो बेसिकली वो HOT मतलब जो हॉट्स क्वेश्चंस होते हैं वो भी इजीली इंटेलिजेंस के हिसाब से सॉल्व कर जाते हैं, ओके। दूसरा एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले तो एक जो डैनियल गोलमैन है, उन्होंने इस पे बुक लिखी है, किस पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, ठीक है। सो जो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है उसमें फॉर एग्जांपल अभी बच्चे हैं, बच्चे को कभी भी गुस्सा आ सकता है, कभी भी वो रूठ सकते हैं, तो कभी भी उनको मनाना पड़ सकता है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि उनको कब मनाना है, किस तरीके से मनाना है, ठीक है। इमोशनली जो इंटेलिजेंस हमको यूज़ करनी होती है ये उसकी बात कर रहा होता है। कभी कभी क्लासरूम में भी ये चीज़ें हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर टीचर ने डांट दिया बच्चे को तो बच्चा टीचर से नाराज़ हो जाता है, फिर टीचर उसको उसके तरीके से मनाती है, ठीक है। सो ये जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करना बोलते हैं। सो बेसिकली जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, सो सोशल स्किल्स में, सेल्फ अवेयरनेस पे, ठीक है। हम इमोशनल होके भी बातें करते हैं, हमको पता होता है सामने वाले को कब किस मोड पे बुरा लग सकता है, इसलिए हम वो चीज़ें ध्यान में रख के बात कर रहे होते हैं, इसलिए सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। फिर मोटिवेशन के लिए हम इमोशनल होके कभी बातें कर जाते हैं। देन एम्पैथी, नेक्स्ट सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। जब हमको खुद पे नियंत्रण करना हो तभी हम
इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसका भी यूज़ करते बहुत बार। यहाँ पे लास्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ, जो कि है कॉग्निशन एंड इमोशन। ठीक है, सो कॉग्निशन मतलब जो ब्रेन के रिलेटेड चीज़ें होती है, जो दिमाग से सोची जाती है। ठीक है, एंड इमोशन इमोशन आप मन से सोचते हो। ठीक है, राइट। सो ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। ठीक है, वो क्या है, ये दोनों चीज़ें क्या है, इंटर रिलेटेड, मतलब एक दूसरे में मिली हुई, तभी जाके हम दोनों वे में थिंकिंग करके हम कुछ भी चीज़ को हल या किसी भी चीज़ का सल्यूशन ढूंढते हैं। ओके, सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और आने वाले ऐसे वीडियोज़ के लिए और भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।